आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो का मतलब है 3 डायमेंशन की बात चल रही है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो लिगैंड की जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लिखिए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the spatial arrangement of ligand differ in the spatial arrangement of ligand in space is called stereoisomerism। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट जो स्पेशियल अरेंजमेंट होती है लिगैंड की उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जनरली हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया था? 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं? जो लिगैंड होते हैं मेटल के अराउंड, उनके डिफरेंस की वजह से अराइज हो जाते हैं। उन लिगैंड की अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमर अराइज होते हैं उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला जाता है। अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप या सेम नेचर के ग्रुप इस मेटल के अराउंड, इस मेटल के सराउंडिंग में सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं तो उसको सिस आइसोमर बोला जाता है। और अगर सेम लिगैंड या सेम नेचर के लिगैंड सेंट्रल मेटल के अराउंड अपोजिट साइड में 180 डिग्री एंगल में चले जाते हैं तो उसको ट्रांस बोला जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसकी वजह से अराइज होते हैं? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड अराउंड दिस सेंट्रल मेटल एटम। तो लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arises different arrangement of ligand, different arrangement of ligand geometrical isomer arises different arrangement of ligand around central metal atom, around central metal atom। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आपके पास लिगैंड्स होते हैं उनका जो सेंट्रल मेटल के अराउंड अरेंजमेंट होता है, उनके अरेंजमेंट की जो डिफरेंस होता है
उसकी वजह से एराइज होते हैं, तो उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे इस तरह से सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप को मैंने इस तरह सेम साइड में रख दिया। और दूसरा केस है मेरे पास जो सेम नेचर के लिगेंड है उनको मैंने 180 डिग्री में रख दिया, अक्रॉस द लाइन रख दिया। ठीक है, तो अगर सेम लिगेंड आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो इस तरह के आइसोमर को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं भाई, है किसी को पता? अगर आपके पास सेम नेचर के लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के अराउंड सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सिस। तो इस तरह के आइसोमर को नाम दिया जाता है सिस। अगर सेम नेचर के लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के अराउंड अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, 180 डिग्री एंगल में चले जाते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, और सिस का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट या अक्रॉस द लाइन, अपोजिट और अक्रॉस द लाइन। बात क्लियर है यहां तक भाई? तो अगर यहाँ पे सेम नेचर के लिगेंड इस सेंट्रल मेटल के अराउंड सेम साइड में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। अगर सेम ग्रुप इस सेंट्रल मेटल के अराउंड अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे, तो उसको नाम दिया जाएगा ट्रांस आइसोमर। बात क्लियर है यहां तक अभी? ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे टू टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आइए देखते हैं सिस ट्रांस कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। मैंने स्क्वायर प्लेनर बनाया यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर प्लेनर बना दिया। अगर हम यहाँ पे देखने जाएं कि कौन सा लिगेंड किसके रिस्पेक्ट में सेम साइड में है, तो आइए नंबरिंग करते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ 1 2 3 एंड 4। अगर मैं यहाँ पे सिस देखने जाऊं, अगर मैं यहाँ पे सिस देखने जाऊं, तो कौन कौन सी पोजीशन एक दूसरे के लिए सिस है? ये 1 और 2 ग्रुप एक दूसरे के लिए क्या सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है हमें? इसी तरह और कौन से है जो सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है? कौन कौन से लिगेंड है जो एक दूसरे के लिए सिस पोजीशन पे प्रेजेंट है भाई? 1 और 3 1 और 3 और 2 और 3 2 और 4 और 3 और 4। तो ये ग्रुप जो इन सभी पोजीशन पे मैंने रखे होंगे, इनका एक दूसरे के लिए क्या नेचर रहेगा? सेम साइड, मतलब सिस आइसोमर। ये सिस रिलेशन शो करेंगे। ठीक है, सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। कोई और ग्रुप है भाई? कोई और ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए सिस हो सकता है? 1 2 1 3 2 4 3 4 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांस के। तो कौन कौन से ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है? 1 4 1 और 4 और 2 एंड 3।
तो एक दूसरे के लिए ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट है। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी हमने किसकी बात करी? सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसी तरह हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ज्योमेट्री तो एक ही रहेगी, दैट इज कौन सी? ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल रहेगी क्या? यस सर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ऑलरेडी पढ़ा था हमने पीछे। आइए बनाते हैं एक ऑक्टाहेड्रल। देखना यहाँ पे ध्यान से, ये आपके पास मेटल, तो यहाँ पे आइए बात करते हैं कौन सा पोजीशन किसके लिए सिस है, कौन ट्रांस है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हम सिस की बात करने जाएं यहाँ, तो कौन कौन से ग्रुप है जो आप सिस में प्रेजेंट है? हुई 1 के साथ देखिए यहाँ पे 2, 1 के साथ हो गया 3, 2 के साथ हो गया 4 एंड 3 के साथ हो गया 4। ये ग्रुप सिस पोजीशन में प्रेजेंट है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस तरह से, इसको ऐसे मान लो, ये जो आपका स्क्वायर है इसको ऐसे मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये है मेरे पास दिस इज 5। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारा मेटल है यहाँ पे, तो इस मेटल में ये जो यहाँ पे ग्रुप है भाई 5 नंबर, ये यहाँ पे क्या है ऊपर प्रेजेंट 5 नंबर। तो ये जो 5 है इसका 1 के साथ क्या रिलेशन होगा? ये आपका 5, यहाँ पे आपका 1, तो 5 और 1 क्या है? सेम साइड है क्या? है भाई, 5 और 1 सेम साइड है क्या? यहाँ पे आपका 5, आपका 1, ये 2 और 5, इसी तरह 3, 5, 4, 5, ये भी क्या एक दूसरे के लिए सिस। तो आपके पास हो जाएगा 1, 5, उसके बाद 2, 5, उसके बाद 3, 5 और 4, 5, ये सिस हो गया। यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल है, इसको नीचे कर देते हैं हम। ये आपका नीचे वाला ग्रुप है 6 नंबर ग्रुप। तो 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, ये भी एक दूसरे के लिए कौन सी पोजीशन है? सिस। 1, 6, 2, 6, दिस इज 3, 6 एंड 4, 6, ये भी एक दूसरे के लिए सिस पोजीशन है। ट्रांस की बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये जो ऊपर है और ये जो नीचे है, ये एक दूसरे के लिए ट्रांस होंगे। तो ट्रांस पोजीशन पे कौन कौन से ग्रुप अपने को मिलने वाले हैं यहाँ पे? 1, 4, 1 and 4, यस। 180 डिग्री पे जो मिलेंगे 1,
1 and 4, उसके बाद 2 2 and and 3, 3, 3, 2 3 और 5 6, 5 and 6, 5 and 6, 5 and 6 होंगे क्या? 180 डिग्री का एंगल देखना है। और ये जो सिस वाले इन सब में कितना एंगल है यहाँ पे, अगर आपसे एंगल पूछा जाए 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोजिशन पे यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है, अक्रॉस द लाइन। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, है भी? तो Yes. बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आइए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। थोड़ा सा भी 3D टॉपिक है और आप लोग भी क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। जहाँ भी किसी को प्रॉब्लम होगा वो बता देना, ठीक है। इमेजिनेशन सॉलिड स्टेट की तरह है पूरा चैप्टर। तो आइए बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग, पहले कॉन्सेप्ट से जाएंगे फिर बाद में एक ट्रिक सिखाऊंगा आप लोगों को। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है बच्चों? टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, बोलो। यस। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 4 ही होता है, ठीक है। क्लियर है बात भाई? टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 4 ही होता है। आइए देखते हैं, करते हैं इसको। तो मैंने एक टेट्राहेड्रल बना दिया इधर, मेटल, लिगैंड, लिगैंड, लिगैंड एंड लिगैंड। यहाँ पे बच्चों जो बॉन्ड एंगल होता है कितना डिग्री होता है? 109 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये सिर्फ यहीं पे नहीं, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल ऐसे हैं। एक्चुअली एक 3D स्ट्रक्चर है। दो दो लिगेंड यहाँ पे प्लेन में है, एक आउट ऑफ प्लेन है, एक अवे ऑफ द प्लेन है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आप लोगों को पता ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? है भाई, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? बोलिए, बताइए भाई, क्या इसके लिए पॉसिबल है कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर? एक भी नहीं सर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्यों? बिकॉज ऑल द पोजिशन आर इक्विवेलेंट, इडेंटिकल। क्या सभी की सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है? अभी सभी की सभी पोजीशन क्या है? इक्विवेलेंट है, इडेंटिकल है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज all the position are identical और इक्विवेलेंट। यहां तक बात क्लियर है सबको? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट है, बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। स्क्वायर प्लेनर
कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। एक और चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ओनली शोन बाय हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स? आंसर सेम है। जब ऑल द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल इज सेम तो उसको बोला जाता है होमोलिप्टिक। लेकिन सेंट्रल मेटल के अराउंड अगर लिगेंड दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उसको हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ओनली shown by heteroleptic complex। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहां तक बात क्लियर है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शोन नहीं करते हैं, पहली चीज। ठीक है भाई, यहां तक आइए बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है मेरे पास, जनरल फॉर्मूला से रिलेट कर रहा हूं मैं, आपके जो भी एग्जांपल आएंगे। MA4 ठीक है। व्हाट इज दी, ए क्या है आपका यहाँ पे? मोनोडेंटेड लिगेंड। ए क्या है आपका यहाँ पे? मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ पहले। इसी तरह ए इज सिमेट्रिकल कैसा लिगेंड? दो है तो बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बता सकते हैं? है भाई, एग्जांपल बता सकते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का? EN। ठीक है, इसी तरह ऑक्जेलेट, तो ये सब के सब कैसे लिगेंड है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरह मेरे पास है AB, तो ये भी क्या है मेरे पास? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये टर्म आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है। तो पहली चीज तो हमने क्या देखी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए आपके जो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए भाई? हेट्रोलिप्टिक होने चाहिए। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे MA4। क्या इस MA4 कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? अगर मैं आप लोगों से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं यहाँ पे सेंट्रल मेटल का, तो बता सकते हैं मुझे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन दिस केस MA4? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है भाई यहाँ पे सेंट्रल मेटल का? 4 है क्या? यस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्या इसके लिए हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से। कितने होंगे? 0। 0। ठीक है, 0 हो जाएंगे क्योंकि सब के सब लिगेंड क्या है? सेम। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 0। अगर मैं बोलूं यहाँ पे MA3B, तो MA3B के लिए हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? बनाइए, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? बनाना सिखा दिए आपको, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर पता है। लिगेंड का अरेंजमेंट करिए, लिगेंड का अरेंजमेंट के बाद आपको क्या करना है? उनको प्लेस करना है। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? बनाओ, बने किसी के? आपके पास है M, दिस इज A, B,
बना भाई किसी का? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? 0। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास कैसे सर? MA2B2। MA2B2 की अगर बात करूं तो यहां पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? 2 2। कौन कौन से? cis and trans। सिस एंड ट्रांस। देखिए कैसे आपको करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी लिगेंड है उनके कपल बना देने। ठीक है, बना लेंगे। ए का कपल बन गया, बी का कपल बन गया। अब सेकंड काम है उनको इंटरचेंज करना है। यहां पे इंटरचेंज कर दीजिए, तो ए बी। क्या कोई और इंटरचेंज पॉसिबल है यहां पे? क्या कोई और इंटरचेंज पॉसिबल है? ए के साथ बी को इंटरचेंज किया, बी के साथ ए को इंटरचेंज किया। ठीक है, तो कितने डिफरेंट कपल बने यहां पे? 2 डिफरेंट कपल बने। तो मतलब यहां पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर बना के भी देख लेते हैं। जब आपने कपल बना दिए, सबसे पहला काम होता है कपल बनाना। सेकंड, सेम कपल होंगे तो उनको कैंसिल कर देना, लेकिन यहां पे तो है नहीं कोई से। थर्ड, प्लेस कपल डायगनली, उनको डायगनली रख देना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पे 3 रूल। अगर ये आप 3 काम करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इजीली बन जाएंगे किसी भी केस में। आइए बना के देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है मेरे पास? सेंट्रल मेटल, यहाँ पे ए और ए का कपल है, तो क्या बोला है हमने? पहले कपल बनाने हैं, सेम कपल कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कोई सेम कपल है ही नहीं। थर्ड, प्लेस कपल डायगनली, ए के अपोजिट में ए को रख दो और बी के अपोजिट में बी को रख दो। तो ये बन गया पहला स्ट्रक्चर। सेकंड में क्या बन रहा है? दिस इज एम, और यहाँ पे ए के अपोजिट में किसको रख दिया? बी को। ए के अपोजिट में किसको रख दिया? बी को। ठीक है, इंटरचेंज करते जाना है। क्या कोई और इंटरचेंज पॉसिबल है यहाँ पे? करके देख लेना, जिसको भी कंफ्यूजन है। ये 2 ही बनेंगे यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको क्या नाम दूं, सिस दूं या ट्रांस? ट्रांस। दिस इज ट्रांस। ए के अपोजिट में आपका ए है, बी के अपोजिट में बी है, तो इसको नाम दिया जाएगा ट्रांस। यहाँ पे ए और ए सेम साइड है, बी और बी सेम साइड है, तो इसको नाम दिया जाएगा सिस। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को यहाँ पे, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2। आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला या दिस कॉम्प्लेक्स। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? 2। जो आपका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में आप उसके साथ उसको कोरिलेट करें। तो PT क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम। 2 अमोनिया, दिस इज A2, 2 Cl2, दिस इज B2। तो ये कौन सा फॉर्मूला के साथ रिजेंबल कर रहा है हमारा? MA2B2। और इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है भाई जब MA2B2 फॉर्मूला बनता है? 2। Two How geometrical many isomers. geometrical isomer are possible?
2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। स्ट्रक्चर बना दीजिए। ए हमने अमोनिया बनाया है तो इधर NH3, इधर Cl, इधर Cl, इधर NH3 रख दीजिए, स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा स्ट्रक्चर, बना के देख लीजिए। और ये बनाना ही है जी सबको घर में, ठीक है। PT, ये है हमारा NH3, तो NH3 के अपोजिट में रख दो NH3 और Cl के अपोजिट में रख दो Cl। तो इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोला जाएगा? सिस या ट्रांस? दिस इज ट्रांस, ठीक है। दिस इज ट्रांस प्लैटिनम, प्लैटिन, ठीक है। और दूसरा बना देते हैं यहाँ पे PT, तो यहाँ पे बन गया मेरा A और A, ये है मेरा NH3, NH3, यहाँ पे है मेरे पास Cl, यहाँ पे है मेरे पास Cl, दिस वन। तो ये क्या है मेरे पास? NH3 और NH3 सेम साइड, Cl और Cl सेम साइड, तो इसको क्या नाम दो? सिस, सिस प्लैटिन। और ये जो सिस प्लैटिन होता है इसका इंपॉर्टेंट यूज बता सकते हैं मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका क्या यूज होता है? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इट इज यूज्ड एज ए एंटी कैंसर एजेंट। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, एंटी कैंसर एजेंट। सिस प्लैटिन को यूज किया जाता है, ट्रांस को मत लिख देना वहां पे। तो सिस प्लैटिन इज यूज्ड एज ए एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट में इसको यूज किया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई। तो Ma2B2 जो फॉर्मूला था उसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल थे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल थे। एक मेरे पास सिस, दूसरा मेरे पास ट्रांस, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास M, हाँ बोलो। वो Ma3B का 0 आएगा, वो एक बार बताइए। उसमें तो कोई बेसिक मैथमेटिक्स है, वो 9th 10th का बच्चा भी कर लेगा। कहाँ जैसे प्रॉब्लम हो गया बताओ? सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे ए के 2 कपल बनाने हैं, तो ए और ए को मैंने ओपन करके रख दिया, बी और बी को मैंने ओपन करके रख दिया। फिर ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बी को मैंने ए के साथ इंटरचेंज कर दिया, ए को मैंने बी के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो एक ए एक बी यहाँ से उठा के ले आया, इधर रख दिया। यहाँ से एक ए इधर गया, बी पहले से था तो दूसरा मेरे पास बी बन गया। तो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये मेरा सेकंड। उसके बाद क्या करना है? जो भी मैंने कपल बनाए हैं उनको डायगनली प्लेस करना है। यहाँ पे जो भी कपल है उनको डायगनल प्लेस करना है। तो यहाँ पे था मेरे पास ए, इसके डायगनल में मैंने ए को रख दिया इधर, यहाँ पे था रखा मैंने बी, बी के डायगनल में मैंने बी को रख दिया। तो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड ए और ए के डायगनल में मैंने किसको रख दिया? यहाँ पे बी, ठीक है। सेकंड ए और ए के डायगनल में मैंने किसको रख दिया? बी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास Ma2BC। तो अगर मैं इस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन हो और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे जाए तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Ma2BC? बनाइए और मुझे बताओ। बनाओ भाई, कितने बने? टू बने क्या? सबसे पहले क्या किए? कपल बना दो। किस किस के बना दिए? ए और ए के और बी और सी के। अब क्या करते हैं? पहले बी को इंटरचेंज करते हैं, सी को वैसे ही रहने देते हैं।
पहले हमने बी को इंटरचेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी। ये कब बना भाई, जब हमने किसको इंटरचेंज किया, जब हमने इंटरचेंज किया बी को। अब सी को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो जब मैं सी को इंटरचेंज किया यहाँ पे तो ये सी इधर आ गया, तो ये बन गया मेरे पास ए सी, और ये एक इधर ए चला गया तो ये क्या बन गया, ए बी। क्या क्या कोई और इंटरचेंज पॉसिबल है यहाँ पे, क्या कोई और इंटरचेंज करा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास। क्या आपको फर्स्ट काम है कपल बनाना, सेकंड काम है जो सेम कपल है उनको कैंसिल करना। तो कोई आपको सेम कपल दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखिए ये आपके पास है ए बी ए सी, ए बी क्या है, ए बी ए सी, तो एक को हटा दीजिए। तो हाउ मेनी डिफरेंट कपल आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू डिफरेंट। तो इसका मतलब इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, 2। इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है पॉसिबल, 2। तो कपल बना दिए, सिंगल वाले को कैंसिल कर दिया, सेम वाले को कैंसिल कर दिया। अब उन कपल को डायगोनली प्लेस करना है अपने को, आइए बना देते हैं। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज ए एंड ए, तो ए के अपोजिट में ए को रख लो डायगोनली। दिस इज बी एंड सी, तो बी के अपोजिट में सी को रख लो, तो फर्स्ट ए बन गया। सेकेंड स्ट्रक्चर, ए के डायगोनल में किसको रखना है, बी। यहां पे ए के डायगोनल में किसको रखना है, सी, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए, स्क्वायर प्लेन बना दीजिए। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2, ठीक है। ये फर्स्ट वाले को क्या नाम दूं, सिस और ट्रांस, फर्स्ट वाले को क्या नाम दिया जाए, सिस और ट्रांस। दिस इज ट्रांस, ट्रांस हो जाएगा क्या, यस। ठीक है। देखिए ए के अपोजिट में ए, तो सेम को अगर 180 डिग्री पे रखोगे तो इसको नाम दिया जाएगा ट्रांस। यहाँ पे ए और ए सेम साइड, तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, सिस, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल जो पूछा गया था, एग्जांपल है आपके पास जो पूछा गया था, पीटी NH3 होल्ड वाइज BrCl, तो बना लीजिए। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूला बताने का मतलब ये है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि वहां पे आप एक एक बना के देखें, सीधा फॉर्मूला से कंपेयर करके वहां पे डायरेक्ट आंसर टिक करके आएंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये है मेरा सेंट्रल मेटल एटम, ये है मेरे पास A2, और ये B और AC, यही बना गया। तो ये जो हमने ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था, क्या इसके साथ मैच कर रहा है भी, इसके साथ मैच कर रहा है क्या, ठीक है। तो चलिए बना दीजिए, स्ट्रक्चर बना ही लेंगे अब आप लोग। ए मान लिया हमने NH3, तो इधर NH3 और NH3, इधर आपका Br और Cl, इधर आपका NH3 इधर Br और Cl, बना दीजिए स्ट्रक्चर। तो कितनी डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे आपके पास भाई, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट इज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। बात क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जो अभी 2017 में, 2014 में, 2020 में और 2021 अभी जेई का जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें पूछा गया था MABCD, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूला के लिए हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल बनाइए। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है वो आप लोगों को बनाने हैं।
बनाओ जल्दी से और मुझे भी बताओ। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? बनाइए। जो बना लेगा मुझे बता देना। सर कितने बने भाई, बोलो बच्चों। अब आपको एक टेक्निक सिखा दी गई है। टेक्निक क्या है हमारी? 3 से फ्री। अगर आपको 3 से आता है तो आप लोग फ्री है, मतलब उस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? कपल बनाना है, बार बार वही चीज बोल रहा हूं। सेकंड, सेम कपल को कैंसिल कर देना है। और लास्ट में भाई क्या कर देना है? कपल को डायगोनली प्लेस करना है। कपल को डायगोनली प्लेस करना है। अगर ये ट्रिक आपको समझ आ गई है तो इससे आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर बना बना के देखना पड़ेगा। डायगोनली प्लेस करना है, ठीक है। तो 3 से फ्री मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 रूल अगर आपको आते हैं तो आप लोग फ्री हैं, इजीली आप लोग बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, कपल बनाइए। पहले आप लोगों ने कपल बना दिया किसका? ए बी का, और फिर सी डी का, यही बनाया क्या पहले? फिर उसके बाद क्या करते हैं? यहां से सी को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या बन गया मेरे पास? ए सी और बी डी, यही बना क्या? ए सी और बी डी बना क्या? फिर किसको इंटरचेंज करूं? डी को इंटरचेंज करता हूं, तो क्या बन गया मेरे पास? ए डी और बी सी, यही बना क्या? अभी यही बना क्या? ये कब बना? जब मैंने सी को इंटरचेंज किया, और ये कब बना? जब मैंने डी को इंटरचेंज किया। क्या कोई और पॉसिबल है? अभी कोई और पॉसिबल है क्या? अगर ए को इसके सी के साथ इंटरचेंज कर दे तो ए सी बी डी वही बन जाएगा सेकंड वाला। अगर बी को इसके साथ रिप्लेस कर दो तो बी सी ए डी वही वाला रिपीट हो जाएगा। अगर आप सी की बजाय यहाँ पे ए को इंटरचेंज करेंगे, बी को इंटरचेंज करेंगे, तो सेम कपल ही बन जाएंगे। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए को सी के साथ इंटरचेंज करो तो क्या बन गया? ए सी बी डी। फिर बी को उसके साथ इंटरचेंज करो, तो बी को जब आपने उसके साथ इंटरचेंज किया तो क्या बन जाएगा आपके पास? बी को आपने वहां पे इंटरचेंज किया तो बी सी, यहाँ पे बी सी, और क्या बन जाएगा? बी सी और ए डी, ठीक है। तो देखिए ए सी बी डी ये भी कैंसिल है, सेम हो जाएगा। ये आपके पास क्या है? ए डी बी सी, ए डी बी सी, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने डिफरेंट कपल बन रहे हैं यहाँ पे? 3 डिफरेंट कपल बन रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है 3। स्ट्रक्चर बना लीजिए, बना लो भाई जल्दी से और मुझे बता दीजिए। ये बात समझ आ रही है क्या? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं समझ आ रहा है लेकिन वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाओ भाई जल्दी से। सर 4 आएंगे ना? क्या नहीं है? तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। एम ए बी, ए के डायगोनल में प्लेस कर दो बी को, और इधर रख दो सी और डी। तो ये मेरा फर्स्ट बन गया। सेकंड के लिए मेटल ए के डायगोनल में रख दो किसको? सी को, और यहाँ पे बी और डी। थर्ड में
ए के डायगोनल में रख दो डी को, और यहाँ पे बी और सी। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MABCD, दैट इज 3। ठीक है, एक बार आपने देखिए, एक बार आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो, एक बार आपने ए के अपोजिट में बी को रख दिया, फिर ए के अपोजिट में सी को रख दिया, फिर ए के अपोजिट में डी को रख दिया। ठीक है, तो एक एक बार क्या कर दीजिए, सबको रखते जाइए, और किसी को और भी स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे तो वो इसके किसी ना किसी स्ट्रक्चर के साथ आइडेंटिकल होंगे। वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, करके देख लेना। तो टोटल हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, दैट इज 3। लेकिन हम यहाँ पे इनको सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिस ट्रांस के लिए 2 लिगेंड सेम होने चाहिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहाँ पे तो सभी के सभी लिगेंड बहुत डिफरेंट है। तो टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं जो अभी पूछा गया था। एग्जाम्पल है आपके पास PT NH3 NH2OH and this is NO2 pyridine NO3। तो करिए इसको कंपेयर, ये आपका किस फॉर्मूला के साथ सिमिलर है, MABCD। ठीक है, तो MABCD। अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं तो फिर आपको बना के देखना पड़ेगा एग्जाम में। मेटल है प्लैटिनम, इसको मान लेते हैं A, ये है मेरे पास B, ये है मेरे पास C, और ये है मेरे पास D। इधर +1, दिस इज -1। ये आयनाइजेशन स्फीयर में NO3 है, तो उसको मत काउंट कर देना कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। ठीक है, तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या? ठीक है, लिखिए इसको, करिए कॉपी, फिर करते हैं बात। अभी तक हमने सभी के सभी कैसे लिगेंड देखे, सिमेट्रिकल मोनोडेंटेड लिगेंड। अब हम बात करते हैं अगर बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो किस तरह से बनाया जाएगा भाई, आइए देखते हैं। जैसे मेरे पास है नेक्स्ट फॉर्मूला, MAA होल ट्वाइस। ठीक है, तो अगर इसके लिए बात की जाए, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एयर, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा मेटल का, 4। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को यहाँ पे, तो एग्जांपल है जैसे मेरे पास CrEn होल ट्वाइस। ठीक है, Cr एंड दिस इज Cl, तो ये है मान लीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे बनाने जाएंगे, अगर आप लोग यहाँ पे बनाने जाएंगे तो ये है मान लीजिए मेरा Cr, और यहाँ पे En लगा देते हैं। En का मतलब NH2 CH2 CH2 NH2 एंड दिस वन, और दूसरा यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2 दिस वन। तो क्या इसके लिए सिर्फ ट्रांस पॉसिबल है, क्या कोई और इंटरचेंज करके आप बना सकते हैं यहाँ पे ग्रुप को इंटरचेंज करके यहाँ पे कुछ कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपका NH
आप मान लीजिए इस NH2 को नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है अभी तो ये जो मेरे पास ए लिगैंड लिया था मैंने, कैसा लिगैंड था? सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ले लूं तो क्या वहां पे पॉसिबल है? ए का मतलब क्या था? अभी हमने लिखा था दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, और ए बी का मतलब क्या था? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। अगर मैं एक और फॉर्मूला ले लूं यहाँ पे, तो ये है मेरे पास एम ए बी ट्वाइस। एग्जाम्पल है जैसे पी टी जी एल होल ट्वाइस। What is the coordination number and oxidation number of platinum here? प्लैटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे क्या होगा? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? GLY। कौन सा लिगेंड है याद किसी को? है भी पढ़ा था हमने, बहुत पहले पढ़ा था। GLY कौन से लिगेंड है? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो कैसा लिगेंड होता है? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। NH2 CH2 एंड CO नेगेटिव। तो ये कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल। अगर आप इसको काट दें, इधर वाला पार्ट कुछ और है, इधर वाला पार्ट कुछ और है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड होता है। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स? अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम का, तो बता सकते हैं मुझे? +2. +2। क्या हो जाएगा? +2। चलिए आइए बात कर लेते हैं, बना लेते हैं जल्दी से। सो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? 2 हो जाएंगे, बना के देख लीजिए। 2 हो जाएंगे, बना लो। ये आपके पास PT, दिस इज NH2 CH2 CO O, ये बन गया फर्स्ट। दिस इज NH2 CH2 CO, दिस वन। इसका नाम सिस होगा या ट्रांस? दिस इज सिस और ट्रांस, बोलिए। बोलिए भाई, नहीं आ रही है मुझे आवाज। सिस और ट्रांस? सिस हो जाएगा क्या? है भाई? सिस हो जाएगा क्या? NH2 CH2 CO O। देखिए यहाँ पे NH2 और NH2 सेम साइड, O और O सेम साइड, तो दिस इज सिस। और यहाँ पे O और O अपोजिट साइड, NH2 और NH2 अपोजिट साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल? दैट इज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। फर्स्ट इज सिस और सेकंड इज ट्रांस। बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो रिवाइज करके आना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रैक्टिस करके आना। कल हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6